Hello dear students, today we will discuss worksheet number 4 of class 9th science. Metals and non-metals. Physical property of metals and non-metals. Metals can be melted and stretched into thin wires. The property of metals to get stretched into thin wires called ductility. यानी ductility का मीन्स है कि metals के वायर बनाए जा सकते हैं. Metals can be beaten into thin sheets. The property to get beaten into thin sheets is called malleability. For example, gold jewelry and silver foil. यानी मेटल्स को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती हैं. इसको malleability कहते हैं इस प्रॉपर्टी को. Metals are good conductor of heat and electricity. They produce sounds while non-metals don't have these properties. यानी metals हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. उनमें से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा बर्तन गिर जाता तो उसके अलग तरह का साउंड आता ना. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड एंड नॉन मेटल डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज नॉर्मली. एक्सेप्शंस हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में. Some chemical properties of metals and non-metals. Metals react with acids to produce salt and hydrogen gas, which burns with a pop sound. Non-metals do not react with acid. Metals acid के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो कि पॉप साउंड के साथ चलती है. चलते समय पॉप की आवाज़ आती है. ये प्रैक्टिकल भी मैंने करके इसका वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको. Metals react with oxygen to produce basic oxides which turns red litmus पेपर ब्लू वन एडेड टू वाटर. यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक जो ऑक्साइड बनाते हैं उनका नेचर बेसिक होता है. अगर बेसिक होता है तो इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे. ठीक है, इन प्रेजेंस वाटर की उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए इसमें. नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड. जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो जो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर देते हैं. ठीक है. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन. एग्जांपल आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये आप एक टेस्ट ट्यूब दे सकते हैं कॉपर सल्फेट में. इसमें हमने आयरन की नेल डाली है तो उसने क्या किया, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन कलर का होता है. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा. नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग फायर, क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक गैसेस इन एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा. एक्सेप्शंस. मरकरी मेटल एंड ब्रोमीन नॉन मेटल नॉर्मली एक्सिस्ट एज लिक्विड. ठीक है, यानी मरकरी रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड रूम फॉर्म में रहती है और ब्रोमीन भी. फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर. सोडियम एंड पोटेशियम बोथ मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ. यानी हमने बताया था ना कि मेटल्स कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल से इनको चाकू से काटा जा सकता है. ये भी इसकी एक्टिविटी भी मैंने पोस्ट कर रखी है पहले की वीडियोस में. ग्रेफाइट ए नॉन मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द नॉन मेटल विच इज़ इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट. यानी ए इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग तो ऑक्सीजन हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन, और यूज्ड एस वाटर तो आप इसमें लिख सकते हैं इसको क्लोरीन. ठीक है, तो इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग में तो आ गया ऑक्सीजन, O2 लिख दें, और ये Cl क्लोरीन. ठीक है. विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. तो मरकरी हो गया नॉन मेटल में और ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल में. ठीक है. मरकरी यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, और ब्रोमीन नॉन मेटल. डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी. तो आप यहाँ से कर लेंगे डक्टिलिटी.
और मेलेबिलिटी यहाँ से, यानी डक्टिलिटी मीन्स metals can be melted and stretched into thin wires. The property of metals to get stretched into thin wire is called ductility. Wires can be made from the metals. This quality is called ductility. Simple words में हम लिख सकते हैं. और malleability हो गया, metals can be beaten into thin sheets. ठीक है, उनकी पतली शीट बनाई जा सकती है. द प्रॉपर्टी टू गेट बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. फॉर एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर फॉइल एटसेट्रा बनाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आप देखो यहीं ऊपर ही है, ग्रेफाइट. ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. What is the nature of metal and non-metal oxide? ये हम आपको पहले बता चुके हैं. नेचर मेटल ऑक्साइड का हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, या इट्स नेचर इज बेसिक. एंड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है. तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड नेचर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर एसिडिक. तो बच्चों आपने सिंपल से एक वर्कशीट कर ली जिसके सबके आंसर ऊपर ही दिए हुए हैं, तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं.